गांव के किनारे एक बहुत पुरानी हवेली थी। चारों तरफ बबूल और पीपल के पेड़ उगे हुए थे। लोग कहते थे कि वहां रात में अजीब आवाजें आती हैं, कभी किसी औरत के रोने की, कभी जंजीरों के खड़खड़ाने की। कोई भी गांव वाला सूरज ढलने के बाद उस हवेली के पास तक नहीं जाता था। एक बार शहर से 3 दोस्त, अर्जुन, समीर और रोहित, छुट्टियां बिताने गांव आए। उन्हें हवेली की कहानियां सुनकर बहुत उत्सुकता हुई। अर्जुन बोला, अरे, ये सब अंधविश्वास है। क्यों ना हम रात में जाकर देखें कि असलियत क्या है। समीर डरते हुए बोला, नहीं यार, लोग कहते हैं वहां आत्मा भटकती है। लेकिन रोहित भी अर्जुन की बात मान गया। आखिरकार तीनों ने तय किया कि आधी रात को हवेली में घुसेंगे। रात गहरी और अंधेरी थी। तीनों हाथों में टॉर्च लिए हवेली के बड़े जंग लगे दरवाजे को धक्का देकर अंदर गए। दरवाजा जोर से चरमराया, मानो किसी ने उन्हें अंदर आने से मना किया हो। हवेली के अंदर मकड़ी के जाले और टूटी फूटी दीवारें थी। हवा इतनी ठंडी थी कि रोंगटे खड़े हो जाए। जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक टॉर्च अपने आप बंद हो गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। तभी ऊपर वाली मंजिल से किसी औरत की धीमी हंसी सुनाई दी। तीनों एक दूसरे को देखने लगे। अर्जुन बोला, चलो ऊपर चलते हैं, देखते हैं कौन है। वे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचे। वहां एक कमरा था जिसकी दीवार पर पुराने खून जैसे धब्बे थे। अचानक खिड़की अपने आप जोर से बंद हो गई। हवा का झोंका आया और दरवाजा भी धड़ाम से बंद हो गया। अब कमरे में सिर्फ वही तीनों थे और सामने एक परछाई। उस परछाई के लंबे बाल थे और चेहरा धुंधला। उसकी आंखें जल रही थी और जमीन से थोड़ी ऊपर तैर रही थी। वह धीमी आवाज में बोली, ये मेरी हवेली है, क्यों आए हो यहाँ? समीर डर के मारे जमीन पर बैठ गया। रोहित की आवाज कांप रही थी। अर्जुन हिम्मत दिखाने की कोशिश करते हुए बोला, हम बस देखना चाहते थे। आप कौन हैं? भूतिया औरत चिल्लाई। मैं इस हवेली की मालकिन थी। मुझे मेरे ही परिवार ने धोखा देकर मार डाला। मेरी आत्मा यहीं भटक रही है। जो भी मेरी शांति भंग करता है, उसे मैं चैन से जीने नहीं देती। यह कहते ही उसके बाल हवा में उड़ने लगे और चारों तरफ से जंजीरों की खनखनाहट सुनाई देने लगी। कमरे की दीवारें हिलने लगी। तीनों घबरा कर दरवाजा खोलने भागे, लेकिन दरवाजा बंद था। अचानक खिड़की अपने आप खुली और जोर से हवा का झोंका आया। किसी अनदेखी ताकत ने उन्हें बाहर धक्का दे दिया। वे तीनों हवेली की सीढ़ियों से लुढ़कते हुए बाहर आ गिरे। सुबह जब गांव वालों ने उन्हें देखा तो वे बुरी तरह कांप रहे थे। समीर तो बोल ही नहीं पा रहा था। तीनों ने कसम खाई कि अब कभी उस हवेली के पास भी नहीं जाएंगे। आज भी वह हवेली वीरान खड़ी है। रात को उसके भीतर से वही औरत की हंसी और जंजीरों की आवाज सुनाई देती है। गांव वाले कहते हैं वह आत्मा अब भी वहां भटक रही है, अपने धोखे का बदला लेने के इंतजार में।